हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर लॉन्चर। दिस इज मी प्रवीण चौबे। आ गए हैं आज इंपॉर्टेंट न्यूज़ एनालिसिस के साथ। जो आज का टॉपिक है हमने चूज़ किया है इन्वायरमेंट से, और इसलिए क्योंकि ये न्यूज़ में काफ़ी रह रहा है तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझना भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी सारे पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में भी, तो इस साल भी चांसेस यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। इन्वायरमेंट की टॉपिक है, ठीक है, तो हम लोग इसको पढ़ेंगे एज अ करेंट अफेयर। लेकिन जैसे मैं प्रीवियस वीडियोस में और अदर वीडियोस में बताते आ रहा हूं कि कोई भी टॉपिक करंट अफेयर का जो होता है वो सिर्फ करंट अफेयर ओरिएंटेड नहीं पढ़ना है आपको, उसको स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ना है कि हाँ, अगर वो न्यूज़ में है तो उसके सारी इंफॉर्मेशन आपको एज अ स्टूडेंट पता होना चाहिए। तो हम लोग बात कर रहे हैं, आज का जो टॉपिक है वो है बायोडायवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शन ट्रीटी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रीटी साइन हुई है, बायोडायवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शन ट्रीटी। ये सारी इंफॉर्मेशन के बारे में हम लोग जानेंगे कि बायोडायवर्सिटी होता क्या है, ठीक है, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन करना इंपॉर्टेंट क्यों है, और ये जो ट्रीटी है उसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व है, और इंडिया का क्या स्टेप्स लिया है अभी तक बायोडायवर्सिटी कंजर्व करने का। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बेसिक चीज को समझेंगे कि यहां पर जो वर्ड आया है बायोडायवर्सिटी, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली इन योर इन्वायरमेंट में जब ये टॉपिक पूछता है तो ये आपको पता है कि इन्वायरमेंट एक पूरा का पूरा चैप्टर है। बायोडायवर्सिटी हो गया मीन्स हाउ अ डिफरेंट वेराइटीज ऑफ लाइफ exist on the surface of the earth. Different types of living beings present on the surface of the earth is called biodiversity. जो बायोडाइवर्सिटी होता है वो तीन टाइप के होते हैं। एक होता है जेनेटिक डाइवर्सिटी, जस्ट आई एम डिस्कसिंग हियर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी होता है, और तीसरा जो होता है वो होता है स्पीसीज डाइवर्सिटी। ओके, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी तक ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी about the conservation of biodiversity that lie within the territorial or within the jurisdiction of the country, that type of biodiversity which is present within the territory of the country. अब जो ये नया ट्रीटी साइन हुआ, इसका क्या इंपॉर्टेंस है कि ये जो ट्रीटी है जो बाहर की जुरिडिक्शंस में आते हैं, वैसे लाइक कोरल रीफ्स, ओके, कोरल रीफ्स हो गए, तो इनका ये कोरल रीफ्स क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी है। मरीन रिसोर्सेज काफी सारे हैं जो कि कंट्री के बाहर के टेरिटरी में आते हैं, इंटरनेशनल वाटर्स में आते हैं। इंटरनेशनल वाटर्स कहने का मतलब कि 200 नॉटिकल माइल्स बियॉन्ड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। जो वाटर होता है वो होता है क्या, इंटरनेशनल वाटर होता है। तो इंटरनेशनल वाटर में जो भी डाइवर्सिटी, जो भी मेरीन रिसोर्सेज प्रेजेंट है, उनको कंजर्वेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, वो कौन करेगा कंजर्व, क्योंकि इंटरनेशनल वाटर में जुरिडिक्शन किसी एक कंट्री का नहीं होता है, सारे कंट्री उस चीज को रिसोर्स, वहां के रिसोर्स को यूज कर सकते हैं। तो वहां की जो बायोडाइवर्सिटी है उसको कंजर्व करना हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर यह ट्रीटी साइन हुआ है। तो कह सकते हैं एक तरह का ग्लोबल इनिशिएटिव है जहां पर इंडिया प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जो इंडिया का जो रोल है अबाउट द नेचर, अबाउट द क्लाइमेट चेंज, और नेचर को जैसे कंजर्व करना है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करना है, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बात करते हैं द इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, यहां पर एग्जाम में पूछ सकता है आपको, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का नाम दे सकता है कि कौन मिनिस्ट्री साइन किया है। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस urges United Nations member nations to remain dedicated to the conservation and preservation of oceans and their biodiversity. बहुत ही साफ शब्दों में बताया गया है कि जो इंडिया है वो यूनाइटेड नेशन के मेंबर से अपील किया है कि हमें बहुत ही डेडिकेटली कंजर्वेशन करना है, प्रिजर्वेशन करना है हमारे ओशियंस और उसके बायोडाइवर्सिटी के। आज के टाइम में ओशियंस में क्या क्या चैलेंजिंग पार्ट आ जाता है? चैलेंजिंग पार्ट आ जाता है सबसे पहले प्लास्टिक पॉल्यूशन है, जो रिसोर्सेज हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन बहुत ही हायर रेट पे हो रहा है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए प्रॉपर वे में। तो इंडिया क्या है ना कि इंडिया इज वेरी सेंसिटिव ऑफ ऑल दिस मैटर। ओके, इंडिया क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, इन सारे मुद्दों पे काफ़ी आगे रहता है, काफ़ी बढ़ चढ़ कर बात करता है, क्योंकि हमारा कंट्री खुद ही एक बायोडाइवर्सिटी में बहुत ही अच्छा रैंक है इंडिया का, जो कि काफ़ी सारे बायोडाइवर्सिटी हमारे कंट्री में भी है।
और बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में भी इंडिया अच्छा खासा शेयर करता है। तो इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस रिसेंटली ये बोला गया है अबाउट द बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शन ट्रीटी जो साइन हुआ, इसके बारे में पढ़ते हैं। ये है क्या कि रिसेंटली इंडिया अर्जेस यूनाइटेड मेंबर टू सपोर्ट कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर अनक्लोज, एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ट्रीटी की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन की बात हो रही है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ सी। काफी इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ही अच्छे से समझना होगा कि जो भी इनके अंडर में आता है उन सारे में कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन करना बायोडाइवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। देयर इज अ नीड फॉर डिटर्मिनेशन among states to support global organizations for effective agreement on protection and sustainable use of marine biodiversity। ओके, ये क्या है? इंपॉर्टेंट बात यहां पर बताई गई है, इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह बताई गई है कि देयर इज अ नीड फॉर डिटर्मिनेशन अमंग स्टेट्स, जितने भी कंट्री हैं उनमें एक डिटर्मिनेशन होना चाहिए, एक ये इच्छा होना चाहिए कि करना है हमें कंजर्वेशन करना, उसका इंपॉर्टेंस पता होना चाहिए। टू सपोर्ट ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन फॉर इफेक्टिव एग्रीमेंट, ओके, प्रोटेक्शन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ मरीन बायोडाइवर्सिटी, सस्टेनेबल यूज ऑफ मरीन बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन करना है, ऐसे वे में यूज करना है ताकि आने वाले फ्यूचर जनरेशन में वो उससे हमें ज्यादा प्रॉब्लम लोगों को ना हो। एवरीबडी शुड एंजॉय व्हाट वी आर एंजॉयिंग टुडे, सो दैट्स कॉल्ड अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। दूसरा बात करते हैं, देयर इज अ नीड टू रिजॉल्व चैलेंजिंग इंक्लूडिंग व्हाट आर द चैलेंजेस while when we talk about for the conservation of biodiversity beyond jurisdictions। ट्रीटी जो साइन हो रहा है, जैसे हम लोगों ने क्लाइमेट चेंज का देखा था जब ट्रीटी साइन हुआ, क्योटो प्रोटोकॉल साइन हुआ, और जब यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज अर्थ समिट 1982 में हुआ, तो उस समय सबसे बड़ा चैलेंजिंग पार्ट क्या था? फंडिंग कौन करेगा? एटमॉस्फेयर इज अ कॉमन फॉर एवरीवन, बट हु विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी for protection and cleaning of the environment? That's the main question here. So there is a need to resolve challenges including focus on funding, intellectual property rights and institutional mechanism। ये तीन चीजों पे बात करेंगे हम लोग, फोकस ऑन फंडिंग, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म। ओके, इंपॉर्टेंट बात यहां पर क्या? मेंबर स्टेट्स कैन वर्क ऑन कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रांसफर ऑफ मैरीन टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट। ओके, सो मेंबर स्टेट क्या करेंगे? कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम करेंगे, ठीक है, कैपेसिटी बिल्डिंग, हाउ स्ट्रेंथन द रिलेशन, ट्रांसफर ऑफ मरीन टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर कैसे करना है, एंड इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट। जो भी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, ऐसे भी जो भी वर्क हैं, इंडस्ट्रीज रिलेटेड वर्क हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ जाता है कि उस प्रोजेक्ट से जो भी इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन हो रहा है उसके ऊपर एनालिसिस करना। सो बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड जनरल नेशनल जुरिडिक्शन ट्रीटी जो है ये है क्या? सो इट रिफर टू मरीन बायोडाइवर्सिटी फाउंड इन एरियाज बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शन विच अकाउंट मोर देन 60% ऑफ द वर्ल्ड्स ओशन। ये 60% ऑफ द वर्ल्ड ओशंस में आते हैं, ओके, एंड दैट्स इंक्लूड अ वेरी इंपॉर्टेंट डाइवर्सिटी। इट इज नॉट रेगुलेटेड बाई एनी लीगल फ्रेमवर्क एंड टू कंजर्वेशन मेकिंग इट वनरेबल टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड डिग्रेडेशन। अभी के समय में जो 60% ऑफ द वर्ल्ड्स ओशन रिसोर्सेज है वो किसी भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के जुरिडिक्शन में नहीं आते हैं, और हर एक कंट्री अपना ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रही है उस रिसोर्सेज को। उस रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करना हमारा और पूरे वर्ल्ड के लोगों का इंपॉर्टेंट है कि हम लोग कंजर्व करें उस चीज को। जैसे कि मैंने बताया कि एक इंपॉर्टेंट बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी अनक्लोज, ठीक के बारे में बात करते हैं। सो ये क्या है? इट इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी दैट वाज अडॉप्टेड इन 1982 and entered into force in 1994। sometime in exam it is very important to remember किस ईयर में वो came into force हुआ और किस ईयर में established हुआ, ठीक है। it provide a comprehensive framework for the use and conservation of the world's ocean including guideline for maritime boundaries, navigation, resource management and environmental protection। it has been ratified by 168 countries including India, making it one of the most वाइडली एक्सेप्टेड ट्रीटी इन द वर्ल्ड। अब एक डायग्राम हम लोग यहां पर देख रहे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट अबाउट द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ सी। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ सी बताता है कि आपका मैरीटाइम बाउंड्री कितना है, किसी भी कंट्री को कितना जुरिडिक्शन राइट है कि वो उस रिसोर्सेज को यूज कर सकता है। तो इसके बेसिस पे हम बात करेंगे। 3 इंपॉर्टेंट चीज पे आपको यहां ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। पहला है कि टेरिटोरियल वाटर क्या होता है,
टेरिटोरियल सी क्या होता है, दूसरा है कंटिगुअस जोन क्या होता है, और जो तीसरा इंपॉर्टेंट है अबाउट एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये तीनों के तीनों जो आपको कहेंगे कॉन्फ़िगरेशन है अबाउट द डिवीजन अंडर द यूनाइटेड नेशन लॉ ऑफ कन्वेंशन ऑफ सी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बात करते हैं सबसे पहले, ये आप देख रहे हैं बेस लाइन, ये बेस लाइन है जहां पर लैंड और वाटर का एक कर सकते कनेक्टिंग पॉइंट है, वहां से लेकर 12 नॉटिकल माइल्स तक जो पानी होता है, जो सी का वाटर होता है, उसको टेरिटोरियल सी कहते हैं। और इस टेरिटोरियल सी का जो एक रिसोर्स होता है, उसके पूरा हक उस सॉवरेन कंट्री को मिलता है, उसको एक्सप्लॉयटेशन करने का, साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने का सारा का सारा हक उसको मिलता है, जो कंट्री सॉवरेन कंट्री है। फिर 24 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन, नॉट फ्रॉम द टेरिटोरियल सी, फ्रॉम द बेस लाइन इज कॉल्ड 24 नॉटिकल माइल्स इज कॉल्ड कंटिगुअस जोन, एंड फ्रॉम द बेस लाइन टिल 200 नॉटिकल माइल्स इज कॉल्ड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। और इसके बाद जो वाटर है ये हो गया हाई सी। अभी जो ट्रीटी साइन हुआ है बायोडायवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शन ट्रीटी, ये यहाँ की कंजर्वेशन, यहाँ जो रिसोर्सेज प्रेजेंट है, मैरीन रिसोर्सेज जो प्रेजेंट है, जो कोरल रिफ्स प्रेजेंट है या जो भी मैरीन रिसोर्सेज प्रेजेंट है, ये 60% ऑफ द टोटल ओशन मतलब शेयर करते हैं रिसोर्सेज, और इनके कंजर्वेशन के लिए बात की जा रही है कि इनको कंजर्व कौन करेगा। ये इंटरनेशनल वाटर में आते हैं तो ये इनको कंजर्व करने की फंडिंग जो चैलेंजिंग पार्टी वो कौन लेगा। So it recognizes the right and responsibility of the coastal state in their respective maritime zones, including the exclusive economic zones which extend 200 nautical miles from a country coast। ठीक है, अब बात करते हैं इंडिया अप्रोच टू बायोडाइवर्सिटी। इंडिया का क्या क्या अप्रोच है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का। तो पहला हम बात करें, इंडिया हैज बीन एक्टिवली इन्वॉल्व इन द नेगोशिएशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट फॉर द कंजर्वेशन सस्टेनेबल यूज ऑफ BVNG अंडर द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ सी। एक तो हम लोग ट्रीटी जो बात कर रहे हैं कि इंडिया का बहुत ही अच्छा अप्रोच है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द इंटायर रिसोर्सेज। दूसरा हम लोग बात करें इंडियाज लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क, द बायोडाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002, वेरी इंपॉर्टेंट, बायोडाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 रिफ्लेक्ट द कंट्रीज कमिटमेंट टू कंजर्वेशन, सस्टेनेबल यूजेज एंड इक्विटेबल बेनिफिट शेयरिंग। बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 कहता है कि हमारे कंट्री में जो भी कंजर्वेशन होंगे, जो भी रिसोर्सेज से जो बेनिफिट होंगे, दैट विल बी अ शेयरिंग, इक्विटेबल शेयरिंग होगा, उसको सस्टेनेबल यूज होगा ताकि उसका एक्सप्लॉयटेशन ज़्यादा ना हो। इंडिया सपोर्ट्स द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू इंस्टीट्यूशंस और स्ट्रेंथनिंग द एग्जिस्टिंग वंस विद रोबस्ट डेमोक्रेटिक वे ऑफ फंक्शनिंग। जो भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से या जो कंट्री के हमारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन लाइक एनिमल वेलफेयर बोर्ड हो गया, या डिफरेंट गवर्नमेंट के कंजर्वेशन प्रोग्राम से, प्रोजेक्ट टाइगर हो गया, प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड हो गया, जितने भी नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व जो हमारे इनिशिएटिव्स हैं, उन पे हम लोग काफ़ी स्ट्रेंथन कर रहे हैं, उसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं ताकि वो प्रॉपर वे में काम करे। India is in focusing on capacity building and transfer of maritime technology and environmental impact assessment। ये सारे एरियाज में इंडिया काफ़ी सीरियसली काम कर रहा है। अब बात करते हैं जो इंडिया के जो बायोडाइवर्सिटीज़ हैं वो कहाँ कहाँ हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ट्रांस हिमालय, हिमालय डेजर्ट, सेमी एरिड, वेस्टर्न घाट, डेक्कन पेनिनसुला, गैंगेटिक प्लेन, coast, northeast and islands. These are the important biodiversity regions of India. Okay, so this is all for today's news. We'll meet you in the next video where we'll discuss another topic. Thank you, goodbye, take care.